और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर से है, जहां पाक घुसपैठिए रिजवान की कोर्ट में पेशी हुई है। रिजवान अशरफ को कोर्ट में पेश किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने रिजवान को न्यायिक हिरासत में भेजा है। कड़ी सुरक्षा के बीच रिजवान को अब केंद्रीय कारागृह लाया गया है। नूपुर शर्मा की हत्या के इरादे से ये भारतीय सीमा में घुसा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी घुसपैठिया जो कि नूपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भारत में दाखिल हुआ, बीएसएफ के हत्थे चढ़ गया। लगातार उससे पूछताछ चल रही है। आज उसकी कोर्ट में पेशी हुई, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उसके बाद काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रिजवान को केंद्रीय कारागृह लाया गया है, जहां उसे रखा गया है। तो आपको बता दें कि पाक का ये घुसपैठिया रिजवान, जिसने भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, दाखिल हुआ और उसके बाद बीएसएफ के हत्थे चढ़ गया और फिर लगातार उससे पूछताछ चल रही है। और आज एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद उसे काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रीय कारागृह लाया गया है। और आपको बता दें कि ये जो रिजवान है, ये पाकिस्तान का रहने वाला है और भारत में दाखिल होने का इसका मकसद जो सामने आया है वो ये कि ये नूपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था। इसी इरादे को लेकर ये भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। तो ये बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से, जहां आपको बता दें कि जो पाक घुसपैठिया है रिजवान, उसकी आज कोर्ट में पेशी हुई। और आपको बता दें कि रिजवान अशरफ, जिसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। संत विजयदास आत्मदाह मामले में भरतपुर में बीजेपी द्वारा गठित कमेटी पहुंची है। खनन जोन का दौरा कर रही है ये कमेटी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस टीम का गठन किया है। और आपको बता दें कि ये कमेटी खनन जोन, जहां पर लंबे स्तर पर वैध और अवैध खनन किया जा रहा है, वहां का निरीक्षण कर रही है ये टीम। जांच कमेटी में शामिल हैं महामंत्री अरुण सिंह, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, सांसद सतपाल सिंह, सांसद ब्रिजपाल सिंह, सांसद रंजीता कोहली और सांसद बालकनाथ। तो ये सभी लोग जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। पहाड़ों में जिस जगह खनन किया जाता है वहां का जायजा ले रहे हैं, वहां का निरीक्षण कर रहे हैं। साधु संतों की टीम भी जांच कमेटी के साथ मौजूद है। बाबा आत्मदाह मामले में अब बीजेपी पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के उच्च स्तरीय कमेटी ने घटनास्थल का दौरा किया है, जहां पे बाबा ने खुद को आग के हवाले किया था। पूरे मामले की जांच अब सीबीआई से कराई जाए, इसकी मांग लगातार की जा रही है। भरतपुर में संत विजयदास आत्मदाह मामले में बीजेपी ने जो टीम का गठन किया है, ये जांच कमेटी है जो जांच के लिए पहुंची है भरतपुर। तो ये टीम जो है बीजेपी की वो दौरा कर रही है। और आपको बता दें कि ये जांच कमेटी जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाया है और ये टीम अभी दौरा कर रही है। हमारे सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी? देखिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने जो टीम गठित की है वो भरतपुर और जो पता जो धरना चल रहा था घटनास्थल का उन्होंने ये जायजा लिया है। जिस जगह पर की कोशिश की पर अपने भाई देखा है, जो आसपास के ग्रामीण है उन्हें पूरी जानकारी की कब से आंदोलन चल रहा है। चलिए ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भरतपुर की बात कर रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा गठित की गई कमेटी घटनास्थल पर पहुंची, उस जगह का निरीक्षण किया जहां बाबा विजयदास ने
आत्मदाह किया था। ग्रामीणों से बातचीत की अरुण सिंह ने पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया सरकार के मंत्री और विधायकों की मिलीभगत से माफिया खनन कर रहे हैं। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। दास जी जिन्होंने सब कुछ समाज के लिए त्याग दिया, वह अंत में आकर परेशान होकर के उन्होंने अपने आत्मदाह किया। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सरकार के लोग एक एक व्यक्ति को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी, यह किस प्रकार का पाप अपने सर पे लेके आप जा रहे हो? मंत्री का जो खुलेआम जो लूट, पाप का कमाई का लूट कर रहे हो, कहीं न कहीं ईश्वर जरूर उनको इसकी सजा देगा। और जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और जांच में हम लोगों को तो सरकार पे भरोसा है नहीं, संतों को भी भरोसा नहीं सरकार की जांच पे। इतने लंबे समय तक 550 दिन थोड़े नहीं होते हैं। लोगों ने यहाँ धरने दिए, सब कुछ किया। और मैं तो ये कहूँगा कि महात्मा विजयदास जी ने आत्मदाह नहीं किया, अपना बलिदान दिया है। जिस तरह से 400 साल पहले अमृता ने वनों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, ठीक इसी तरह से यहाँ भी इन वनों की रक्षा के लिए, पर्वतों की रक्षा के लिए विजयदास जी ने अपना बलिदान दिया है। उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। ये जनता कभी भी कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को कभी भी जो है माफ़ नहीं करेगी। और इसलिए आज जो है, आज हम सब लोग आप लोगों के सामने हैं। हमारी पार्टी आस्था के साथ है, इस देश की जो है जो तीर्थ भूमि है उसके साथ है। और उनकी जो डिमांड है कि पर्यावरण को बचाया जाए, यहाँ की जनता को बचाया जाए, यहाँ के तीर्थ स्थलों को बचाया जाए। और हम इस बात की मांग करते हैं, ये जो हुआ और पिछले लगभग 1.5 वर्षों से जो आंदोलन चल रहा था, जिसको पूरे तरह से अनसुना कर दिया गया, तो इस पर यही है कि उचित कार्रवाई करनी चाहिए और सीबीआई की जांच करवानी चाहिए। क्योंकि हमारे हरे भरे जो पर्वत हैं उनको छन्नी कर दिया गया था। और शुरू से मैं भी इस लड़ाई को लड़ रही हूँ और हमारे महात्माओं से मेरी भी बातचीत होती रहती थी। और आज हम बाबा विजय दास की मौत पर सियासी बवाल तो मचा ही है, साथ ही साधु संत भी इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि भरतपुर में साधु संतों के आंदोलन के दौरान बाबा विजय दास ने आत्मदाह की कोशिश की थी और गंभीर रूप से झुलसने की वजह से 23 जुलाई को उनकी मौत हो गई। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे संत हमारे बीच में नहीं है। वो क्यों नहीं है? जो विलंब हुआ, जिनके कारण से विलंब हुआ, वो कारण का निवारण होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और उसमें जो लोग, जिन लोगों ने 10 महीने पूर्व किए गए मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो कहा गया था कि ये विषय अब इसको वन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए पहाड़ों को, उन्होंने जिन्होंने रोका, उनका वहाँ पर निश्चित रूप से उनका ये पूरी जांच होनी चाहिए और उनको दंडित करना चाहिए। इसके लिए हम सीबीआई की, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, सीबीआई के कम से कम सीबीआई ही उनकी जांच कर सकती है। बाबा विजय दास भरतपुर के पसोपा गांव में अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों के आंदोलन में शामिल थे। वहीं उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गए। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 23 जुलाई को उनकी मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के दौरान सांसद रंजीता कोली और बाबा बालकनाथ समेत कई वीआईपी लोगों के साथ बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए थे। और इस मौके पर साधु संतों ने उनके मौत को लेकर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल भी उठाए। बीच में कुछ खबर आती रही कि एसपी श्याम सिंह जी जो हैं, वो इस आंदोलनकारियों को, उनकी भूमिका पर हमें काफ़ी एक ऐसा लगा कि वो कुछ उनकी मंशा ठीक नहीं थी। वो हम सबको, आंदोलनकारियों को जो है उठा लेना चाहते थे, अरेस्ट कर लेना चाहते थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए। साधु संतों का कहना है कि इस पूरे मामले में बड़े राजनेताओं का हाथ है। इसी वजह से देखिए प्रशासन, क्योंकि हम 4 तारीख को हम दिए थे, स्वयं दिए थे, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, एसपी, आईजी, इनको लेटर दिए थे कि हम अब वो नहीं करते हैं वन क्षेत्र में तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, क्योंकि उसे 9 महीना पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए थे। इसलिए इसके लिए प्रशासन ही और सरकार दोषित है। बाबा विजय दास के अंतिम संस्कार के बाद अब पसोपा गांव में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की तादाद में साधु संत भाग लेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि उस श्रद्धांजलि सभा में
साधु संत आगे की क्या रणनीति तय करते हैं? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आपको चूरू से बताते हैं, जहां सड़क हादसे में मासूम की मौत के मामले में नेशनल हाईवे 52 पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। वाहनों की यहां लंबी कतार लगी है। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों की जो मांग है वो ये कि मुआवजा दिया जाए, इसके अलावा ब्रेकर वहां बनाई जाए। तो आपको बता दें कि ढाणी डीएसपुरा के एक बालक की अज्ञात वाहन की टक्कर की वजह से मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें कि एक बालक जो कि अपने घर से खेत पर जा रहा था, इसी दौरान एक अज्ञात वाहन की चपेट में सड़क पर आ गया। नेशनल हाईवे 52 पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। मासूम को पहले हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अब जो है वो ग्रामीण ने सड़क को जाम कर दिया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। मेरी बात सुन लो, मुकदमा होगा तो और चलिए अब बात करते हैं रीट परीक्षा की। रीट परीक्षा का आज दूसरा और अंतिम दिन है और आज के दिन की दूसरी और अंतिम पारी जो है उसकी परीक्षा इस वक्त चल रही है। प्रदेश भर के 1376 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा इस वक्त चल रही है और आपको बता दें कि यह परीक्षा जो है वो शाम 5:30 पर खत्म होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि दूसरी पारी की परीक्षा जो है प्रदेश भर में इस वक्त चल रही है। प्रदेश भर में 1376 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर इस वक्त परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें जो हैं वो आज सामने आई, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 जगहों की तस्वीरें हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़, डूंगरपुर, बाड़मेर, दौसा, सवाई माधोपुर और राजसमंद की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे परीक्षा देने के लिए। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की, कुछ और जगहों की तस्वीरें हैं वो भी आप देख सकते हैं, जिनमें राजधानी जयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, दौसा और श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें, जहां पर परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देने के लिए आज पहुंचे। रीट की ये परीक्षा, लेवल 2 की ये परीक्षा इस वक्त चल रही है। दूसरा दिन, आखिरी दिन है। दूसरी पारी आखिरी पारी है जिसकी परीक्षा इस वक्त चल रही है। और ये अभ्यर्थी जो हैं वो तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब ये अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। कुछ और तस्वीरें हैं जिनमें जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की लंबी कतार और एक एक को चेक कर उसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्रों में अंदर जाने दिया जा रहा है। अब कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई क्योंकि जो तय समय था दूसरी पारी के लिए अगर देखा जाए तो वो तय समय था दोपहर के 2 बजे तक का, यानी 2 बजे तक अगर आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं तभी आपको एंट्री दी जाएगी। दौसा में रीट की परीक्षा के दूसरे दिन सख्ती में थोड़ी कमी दिखी। जहां शनिवार को 5 मिनट की देरी पर परीक्षार्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तो रविवार को थोड़ी डांट डपट के बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में आने की इजाजत मिल गई। 5 से 10 मिनट की देरी से आने वाले परीक्षार्थियों को थोड़ी नसीहत के साथ एंट्री दी गई। हालांकि डांट डपट के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया, यानी भविष्य खराब करने का जो इल्जाम शनिवार को प्रशासन पर लगा था, रविवार को उससे बचने की कोशिश दिखी। शनिवार की देरी से सीख लेते हुए रविवार को देरी से आने वाले परीक्षार्थियों की संख्या भी कम रही और प्रशासन की सख्ती में भी नरमी दिखी। पता नहीं है तुम्हें।
तो देखिए दौसा में कैसे थोड़ी सी डांट फटकार के बाद 5 से 10 मिनट की देरी से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा देने की इजाजत दी गई। तो क्या है? तू खोल दे। नो लाल सूट से आए सर। लाल सूट से क्या? लाल सूट से आए सर। अरे तू तो लंदन से आया, मेरे को पता है। ऐसे होता है क्या कोई? अच्छा जाओ जाओ पकड़ो ऐसे। चलो ना काम के भी नहीं है, जाओ वापस आओ, वापस आओ। गो बैक। चलो गो बैक। सर मैं जयपुर से आई हूँ। कितना लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं थी? ओनली 5 मिनट। क्या चाहते हो कि मतलब आपको अंदर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जी सर 5 मिनट में जैसे टोल पे लग जाते हैं 15-20 मिनट तो। आपकी तैयारी अच्छी? फुल कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर। बिल्कुल इनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। एक और परीक्षार्थी, आप कहाँ से आए हो? जयपुर जिले से आई हूँ। तो कि लेट क्यों हो गए, देरी से क्यों आए हो? रास्ते में कीचड़ था इसलिए रास्ता सही नहीं था। वहीं तस्वीरें भीलवाड़ा से भी आई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, जहां सख्ती के नाम पर परीक्षा केंद्र में बैठे अधिकारियों ने मानवता का लिहाज भी नहीं रखा। एक दिव्यांग परीक्षा केंद्र पर थोड़ी देरी से पहुंची थी, उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप समझिए ना, इनको समझाइए, आप लोग भी समझिए। हम मैं 5 मिनट लेट आई थी और मैंने एसडीएम साहब से भी खूब गुहार करी कि मेरे को ले लो अभी तक टाइम है। और पुलिस साहब से भी कहा था, सबसे बोला, पर किसी ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। अब 5 मिनट आप दे रहे थे एसडीएम मैडम में, आपको आपकी जो बात हुई उस पर कोई आश्वासन आपने लेने की कोशिश की होगी, बात की होगी, क्या बिहेवियर रहा आप पुलिस का और प्रशासन का आपके साथ? पुलिस ने भी मना कर दिया और एसडीएम साहब ने भी मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप जाओ। वहीं रीट परीक्षा को लेकर एक बिल्कुल अलग खबर आपको दिखाते हैं, जहां परीक्षार्थियों की मुश्किलें बढ़ाने की बात सामने आती रही, तो वहीं ऑटो या बस में ज्यादा किराया वसूलने की खबरें भी आई। लेकिन राजसमंद जिले से एक सुकून देने वाली खबर सामने आई, जहां आरिफ नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने रीट परीक्षार्थियों से किराया न लेने का फैसला किया। आरिफ ने लगातार दोनों दिन परीक्षार्थियों को निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाया। मौके पर आमतौर पर टैक्सी चालक और बस चालक अब इस मौके को भुनाने से पीछे नहीं रहते, लेकिन अगर राजसमंद जिले की बात की तो राजसमंद जिले में रीट परीक्षा के दौरान एक बंदा ऐसा है जो न सिर्फ जो रीट के परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क सेवा दे रहा है, बल्कि लोगों के सामने मिसाल भी पेश कर रहा है कि आपदा को अवसर न बनाए। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं, हमारे साथ है आरिफ मोहम्मद जो ऑटो चालक है और रीट के जो परीक्षार्थियों के वो 2 दिन से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। आज दूसरा दिन है। आरिफ जी, आपके दिमाग में कहाँ से ये विचार रहे हैं? ये पिछले साल जो रीट का एग्जाम हुआ था शाहपुरा में, तो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे। उस समय से मेरे दिमाग में आएगा कि अब इनको परेशानी को दूर करने के लिए मैं फ्री सेवा करूंगा। तो लोग क्या है, ऐसे मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं, पैसा ज्यादा वसूलते हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोग? साहब ये देखो, पैसा कमाने जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा अपने को दूसरे टाइम पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये अब एक सेवा का मौका है जो टीचर लोगों के लिए, तो उनको लिए सेवा करनी चाहिए मेरे हिसाब से। कि हमारे साथ इस वक्त कुछ परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी में आप लोगों को लिए जो ये ऐसा मतलब आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, कोई फ्री में ऐसी सेवा दे, क्या कितनी बड़ी मिसाल है? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये पे और करना चाहिए। क्यों आमतौर पे क्या होता है, परीक्षा और ऐसे मौके होते हैं तो लोग क्या केस करते हैं, अवसर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो सुविधा दे रहे अच्छी है और मतलब इनको भगवान और अच्छा बहुत अच्छा देवे, इसको आगे तरक्की मिलेगी, आशीर्वाद रहेगा, ऐसे बढ़िया लोगों का एग्जाम देने वालों का आशीर्वाद रहेगा इसके लिए। तो आमतौर पे ये होता है कि लोग इस मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद ना सिर्फ लोगों के सामने जो ऐसी भावना रखते हैं उनके सामने एक मिसाल पेश कर रहा है, बल्कि लोगों को ये संदेश भी कह रहा है कि सिर्फ आपदा को अवसर ना बनाया जाए और लोगों की सेवा की जाए। अंकित सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद।
कोटपुतली के दौलतपुरा थाना इलाके के आकेड़ा गांव के पास बने तालाब में 5 बच्चे डूब गए। इस हादसे में जो 5 बच्चे डूबे थे उनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीनों बच्चों को गंभीर हालत में जयपुर के कांवटिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे जयपुर के 17 नंबर इलाके के रहने वाले थे और रविवार को छुट्टी होने की वजह से तालाब में नहाने चले गए। अजमेर पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर डकैत धन सिंह को आखिरकार गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। धन सिंह पिछले लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। पुलिस ने धन सिंह के पास से 2 देसी पिस्टल और 4 कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया। धन सिंह पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांस्टेबल हिम्मत की सूचना पे जिला विशेष टीम की सहायता लेकर विजय सिंह सब इंस्पेक्टर के साथ इनकी टीम के द्वारा काफ़ी अच्छे प्रयास करके धन सिंह को पुराने बस स्टैंड के पास कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 देसी पिस्टल और 4 कारतूस हासिल हुए। और चलिए अब देखिए कि एक गलती का क्या अंजाम हुआ। देखिए कैसे एक छात्र साइकिल से कोचिंग आता है, लेकिन कोचिंग जाने से पहले साइकिल में लॉक लगाना भूल जाता है। फिर क्या, चोर को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। मौका पाकर कुछ मिनट के अंदर ही चोर ने साइकिल गायब कर दी, लेकिन यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला कोटा के विज्ञान नगर इलाके का है। यही नहीं, कोचिंग के सामने से एक साइकिल चोरी होती है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि चोर बगैर लॉक लगी साइकिल लेकर फरार हो जाता है। पुलिस के पास शिकायत पहुंची, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा से गौरव पदयात्रा का शंखनाद हो गया है। यात्रा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक घर में जाकर एक आदिवासी युवती से बात करते नजर आए। आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनने पर उस परिवार से उन्होंने बात की। आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, महिला है, आपकी तरह जनजाति की है, तो आप भी कुछ बनना चाहते हो, बनोगे? और उनके बनने से खुशी हुई है, वो हुई है। टोंक में बारिश के दौरान नगर परिषद के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई। यहां वार्ड नंबर 5 में नगर परिषद का एक डंपर सड़क किनारे बने नाले की वजह से धंस गया। बताया जा रहा है कि नालों की सफाई नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ।